जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं मई 2026 की बढ़ी हुई पेंशन को लेकर, एफएमए एरियर को लेकर, 8वें वेतन आयोग के नए शेड्यूल के बारे में, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के भुगतान को लेकर आई बड़ी अपडेट के बारे में, इसके साथ ही लंबित बकाया 18 महीने एरियर को लेकर आई बड़ी खुशखबरी के बारे में। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की हर जानकारी आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श की तरफ से आए एडवांस इंटीमेशन मैसेज की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पर्श ने मई महीने की पेंशन का मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। इस बार पेंशन 2 दिन पहले यानी 29 मई को खातों में आने वाली है। इसके साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस बार बढ़ा हुआ डीआर यानी 60% डीए के हिसाब से आपको पेंशन मिलने जा रही है। यानी पिछले महीने की तुलना में इस बार आपके खाते में ज्यादा पैसा आने वाला है, ज्यादा पेंशन आने वाली है। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं एफएमए यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के एरियर की। दोस्तों, हाल ही में एक डिफेंस पेंशनर को 1,20,547 रुपए के एफएमए का एरियर दिया गया है। यह रकम कई सालों का बकाया था जो उनके खाते में जमा की गई है। अब सवाल यह है कि एफएमए आखिर होता क्या है। दोस्तों, डिफेंस पेंशनर को 2 सुविधाओं में से एक सुविधा मिलती है। पहला, एफएमए यानी हर महीने मिलने वाला मेडिकल अलाउंस। दूसरा, ईसीएचएस यानी इलाज की सुविधा। आज के समय में एफएमए के तहत हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं, जबकि ईसीएचएस के जरिए मिलिट्री और संबंधित अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जिन्हें ना तो एफएमए मिल रहा है और ना ही ईसीएचएस लिया हुआ है। ऐसे लोगों को तुरंत अपनी स्थिति चेक करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि एफएमए एरियर किन लोगों को मिल सकता है। अगर पहले आपको एफएमए मिलता था और बाद में बंद हो गया, या आपने इसके लिए आवेदन किया था लेकिन भुगतान नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में आपको पिछला एरियर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने पहले कभी एफएमए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ना तो लिया है और ईसीएचएस भी नहीं लिया है, तो और पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो पुराना एरियर मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। खास तौर पर फैमिली पेंशनर को यह जरूर चेक कर लेना चाहिए। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि ओरिजिनल पेंशनर को एफएमए मिल रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन शुरू होते ही एफएमए बंद हो गया। ऐसे मामलों में एरियर मिलने की संभावना बनती है। दोस्तों, जिन पेंशनर को 1,20,547 रुपए का एरियर मिला है, उन्होंने लगातार सीपीएम ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। उसके बाद विभाग ने उनका केस जांचा और कई सालों का एरियर कैलकुलेट करके भुगतान कर दिया गया है। अब अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं और वो जानकारी निकलकर सामने आई है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लगातार अपना काम आगे बढ़ा रहा है। अब आयोग का अगला शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ का दौरा रहेगा। इस दौरान विभिन्न विभागों, यूनियन, संगठन आयोग के साथ बैठक करेंगे। जो लोग या संगठन आयोग से मिलना चाहते हैं, उन्हें पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा और 10 जून से पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। यानी अब 8वें वेतन आयोग की गतिविधियां तेज गति से आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में कर्मचारी और पेंशनर से जुड़े बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मई महीने की बढ़ी हुई पेंशन को लेकर। दोस्तों, इस बार 58% से बढ़कर 60% डीए लागू कर दिया गया है। इसलिए मई 2026 की पेंशन अब बढ़कर आने वाली है। अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 20,325 रुपए है, तो पिछले महीने लगभग 32,114 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब 60% डीआर लगने के बाद लगभग 32,520 रुपए मिलने लगेंगे। इसी तरह फैमिली पेंशनर की पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब आसान तरीके से समझ लीजिए अपना नया पेंशन निकालने का तरीका। आपकी जितनी बेसिक पेंशन है उसे 1.6 से गुणा कर दीजिए। जो रकम आएगी वही लगभग आपकी नई पेंशन होगी। अगर आपको एडिशनल पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन या अन्य कोई अमाउंट मिलता है, तो उसे भी बेसिक में जोड़कर फिर 1.6 से गुणा करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेसिक पेंशन 10,000 रुपए है और 2,000 रुपए एडिशनल पेंशन मिलती है, तो कुल 12,000 हुआ। अब इसे 1.6 से गुणा करेंगे तो लगभग 19,200 रुपए पेंशन बनेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, जिनका कम्यूटेशन कटता है उन्हें वह रकम घटानी होगी। यदि एफएमए मिलता है तो उसे जोड़ना होगा। अब दोस्तों, अगली जो बड़ी इंफॉर्मेशन है वो है आपके सीईए यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर। दोस्तों, अब एक बच्चे के लिए सालाना 24,000 रुपए और 2 बच्चों के लिए 48,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। पहले यह राशि कम हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे पेंशनर आवेदन कर चुके हैं और भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से नया जवाब आया है। उनके अनुसार आवेदन मंजूर होने के बाद भुगतान अगस्त महीने में शुरू हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरीके से फंड की उपलब्धता पर निर्भर करने वाला है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि अगस्त में सभी को पैसा मिल जाए।
कुछ लोगों को पहले और कुछ को बाद में भी भुगतान हो सकता है। दोस्तों केबीसी की तरफ से भुगतान में अक्सर समय लगता है, इसलिए अगर आपने अभी तक 2025-26 का आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से आवेदन कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है आपके लंबित बकाया 18 महीने एरियर को लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 महीने के डीए एरियर को लेकर आई बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों संगठन लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब 8वें वेतन आयोग के सामने क्या नई मांग रखी गई है। दोस्तों पिछले कई सालों में 18 महीने के डीए एरियर को लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ ये मुद्दा है। कई पेंशनर और फैमिली पेंशनर इस मुद्दे से परेशान भी हो चुके हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार ने साफ मना कर दिया है तो फिर आप बार बार इस विषय पर वीडियो क्यों बनाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है, भले ही सरकार ने अभी तक 18 महीने का डीए एरियर जारी नहीं किया हो, लेकिन पेंशनर संगठन अभी भी हार नहीं माने हैं। लगातार मांग उठाई जा रही कि कोरोना काल के दौरान रोका गया डीए एरियर का भुगतान कर्मचारी पेंशन धारकों को किया जाए और मामला एससी में भी विचाराधीन है। दोस्तों कई संगठन लगातार लेटर लिख रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और कुछ संगठन तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात भी कह चुके हैं और मामला एससी में पहले से भी विचाराधीन है। तो ऐसे में 18वां एरियर का मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब दोस्तों हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रेलवे पेंशनर की एक एसोसिएशन ने सीधे 8वें वेतन आयोग के सामने 18 महीने डीए एरियर की मांग रख दी है। दोस्तों यह पत्र 19 मई 2026 को लिखा गया है और यह पत्र 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को भेजा गया है। जब 8वें वेतन आयोग की टीम हैदराबाद दौरे पर थी तब यह मांग रखी गई है। अब इस लेटर में क्या क्या मांगे रखी गई है उसे आसान भाषा में समझ लीजिए। सबसे पहले मांग की गई है पेंशन रिवीजन के फॉर्मूले में बदलाव को लेकर। संगठन ने कहा है कि जिस तरीके से 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर देकर पेंशन संशोधन किया गया था उसी तरीके से 8वें वेतन आयोग में भी जारी रखा जाए, यानी कोई नया फॉर्मूला लागू नहीं किया जाए, क्योंकि अगर फॉर्मूले में बदलाव होता है तो पुराने पेंशनर को नुकसान हो सकता है और आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों दूसरी बड़ी मांग रखी गई है 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जाए ताकि कर्मचारी और पेंशन धारकों को बैक डेट से एरियर का फायदा मिल सके। अब दोस्तों सबसे बड़ी और चर्चित मांग रही है 18 महीने डीए एरियर की। संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान जो 18 महीने का डीए एरियर डीआर एरियर रोका गया था उसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है, जबकि अब देश की आर्थिक स्थिति पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इसलिए संगठन ने 8वें वेतन आयोग से अनुरोध किया है कि वह सरकार को सिफारिश करे ताकि पेंशनर और कर्मचारियों को 18 महीने का रुका हुआ एरियर दिया जा सके। यानी अब मांग सीधे तौर पर वेतन आयोग के पास पहुंचाई जा चुकी है। दोस्तों इसके अलावा एक और बड़ी मांग रखी गई है। रेलवे और सिविल पेंशनर के लिए वन रैंक वन पेंशन जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई गई है। संगठन का कहना है कि जिस प्रकार डिफेंस पेंशनर को ओआरओपी का लाभ मिलता है उसी प्रकार सिविलियन पेंशनर को भी समान पेंशन की व्यवस्था मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार पहले भी कह चुकी है कि ओआरओपी मुख्य रूप से सेना के जवानों और कम उम्र में रिटायर होने वाले कर्मियों के लिए है, इसलिए सिविलियन कर्मचारी को यह लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी इसकी कोई भी संभावना नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों इस पत्र में अन्य मांगे भी उठाई गई हैं, जिसमें मांग की गई है कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को घटाकर 15 साल से 11 साल 8 महीने किया जाए। इसके साथ मांग की गई है पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए और पेंशन को अंतिम आहरित वेतन का 50% से बढ़ाकर इसे 70% किया जाए। और इसी के साथ मांग की गई है कि पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के फॉर्मूले में बदलाव को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई भत्ते महंगाई राहत के कैलकुलेशन का फॉर्मूला है उसके मुताबिक कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए कम से कम महंगाई भत्ता और ज्यादा से ज्यादा महंगाई भत्ता 2 या 3% ही बढ़ पाता है। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते महंगाई राहत डीएडीआर के फॉर्मूले में बदलाव लागू करना चाहिए ताकि हर 6 महीने अंतराल पर महंगाई भत्ता महंगाई राहत कम से कम 5 से 6% बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।